मेरे पास एक तरीका है। हम दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। हम दोनों को ये दिखाना चाहिए कि हम दोनों ना बात ही नहीं करते, ताकि तेरा भाई सुखी हमें देखे या मेरा भाई रोहन, तो दोनों को लगे कि हम दोनों पक्के दुश्मन हैं। तो फिर हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ बात नहीं करेंगे तो कहाँ बात करेंगे? हमारी दोस्ती का क्या होगा? वो तो दूसरा पेपर है, एक जगह चलेगा मेरे साथ। लेकिन अभी तो स्कूल चल रहा है और मामा मुझको लेने भी आएंगे। अरे अभी तो इंटरवल हुआ है, इंटरवल खत्म होने से पहले हम वापस आ जाएंगे। लेकिन जाना कहाँ है? अरे आज हम दोनों कहीं और चलते हैं। पक्का इंटरवल खत्म होने से पहले आ जाएंगे ना? कोई गड़बड़ हुई तो? अरे हम दोनों साथ में है ना, तो गड़बड़ कैसे हो सकती है? सुनिए, और कोई भी है? यही ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। लेकिन तुसी घबराओ ना, ये कार ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ बहुत दूर है, ऐना दूर कोई नहीं आएगा। किधर है? अंदर है। ये सब क्या हो गया आपको? आप इतनी बीमार कैसे पड़ गई? पाप का फल है ये। मैंने जिंदगी में कितनी जच्चियां करवाई, लेकिन कभी झूठ नहीं बोला, सिवाय एक चीज, तेरे बच्चे के बारे में मैंने सबसे झूठ बोला। ये लड़की नहीं लड़का है, उसी झूठ का पाप भुगत रही हूँ। नहीं दाइमा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने कोई पाप नहीं किया, बल्कि आपकी वजह से तो मैं, मेरा मन्नू, मेरे बच्चे सब जिंदा हैं, वरना कब के मर गए होते। आपके उसी झूठ ने हम सबकी जिंदगियां बचाई, और भगवान जिंदगी बचाने को कभी सजा नहीं देता दाइमा। भगवान मुझे सजा नहीं देना चाहते थे, तो ये कोढ़ की बीमारी नहीं देते, सारे शरीर पर फैल गई है। शायद अगर मैंने सच बोला तेरे बच्चे के बारे में, तो भगवान मुझे इस नर्क से बचा ले। बेबे मैं तो जसबीर क्या ही गई थी, लेकिन वो वाले जसबीर क्या नहीं जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं। मैं तो सुखविंदर चाची की बेटी जसबीर, उससे मिलने गई थी। क्या बात है परजाई, बड़ी सफाई से झूठ बोल रही है। एक बार फिर से सोच लो परजाई, कहीं बात फिर बदलनी ना पड़ जाए। तो कौन सा है? डिप्टी कलेक्टर है तू, सवाल करे जा रही है। और परजाई को हजारों काम होने, गई होंगी किधर, चुप करके बैठी रह, बेवकूफ। इसे क्या हो गया? मेरी तरफ से बोल रहा है। और ये तूफान की तैयारी है, तो तुझे दिखी नहीं रहा सुखी की माँ। परजाई जसबीर से मिलने नहीं गई थी, बल्कि अस्पताल गई थी। अस्पताल? ये बात मुझे पता है, किसी कोढ़ वाले मरीज को देखने। मतलब परजाई ने झूठ बोला और मुझे फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। ए, बेबे को कोढ़ वाले लोगों से बहुत घिना। वीरे को भी कहती थी किसी से भी हाथ मिला ले, लेकिन उनसे मत मिलाना। लेकिन ये छोटा झूठ है। इससे बड़ा क्या हो सकता है बता? क्या हो सकता है? अब जिस अस्पताल में मैंने रजाई को देखा, उसी अस्पताल में मैंने किसी और को भी देखा है। कौन?
हरजीत बाजवा। हरजीत बाजवा। अब देख, मैंने जरा सी बात क्या कहती कि मैंने परजाई को और हरजीत को एक ही अस्पताल में देखा है। तेरे दिमाग में कैसा शक बैठा है कि कहीं परजाई और हरजीत का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा? तो सोच, जे अगर हमने कोई ऐसी कहानी बनाई कि मेरी प्यारी परजाई और वो कमीना हरजीत चोरी छिपे आपस में इश्क लड़ाते हैं, फिर क्या होगा? ओए होए, हाय रब्बा, बेबे ने तो परजाई को घर से बाहर ही निकाल देना है। हाँ और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो एक और सवाल उठा देना, मन्नू की पैदाइश का। ओए हाँ, अब जरा सोच, बेबे ने जब ये इश्कबाजी वाली बात मान लेनी है तो कितना वक्त लगेगा ये मानने में कि मन्नू मेरे वीरे की औलाद है ही नहीं, बल्कि वो उस कमीने हरजीत बाजवा का खून है। ओए, ये कैसी बातें कर रहा है मनु? इसे गुड्डे गुड़ियों से दूर रखना होगा। ये सब लड़कों के खेल नहीं है, पर उसका तो मन करेगा ही ना, क्योंकि वो तो बच्ची है मेरी। नहीं, मनु को अगर दुनिया के सामने लड़का बनाकर रखना है तो उसे हर वो चीज से दूर रखना पड़ेगा जो लड़कियों के लिए होती है। सर, मैं साहिबा के लिए नाटक नहीं कर सकती। क्या? सर जी, मुझसे भी काम ना होता नहीं आजकल। मैं भी मिर्जा का नहीं कर पाऊंगा सर रोल। मैं एक काम करता हूं, मैं अपने पिताजी को कह देता हूं कि मिर्जा का रोल आप प्ले कर लो, और अपनी अम्मा को कह देता हूं कि साहिबा का रोल आप प्ले कर लो। खामोश! जो तय हो गया तो हो गया। अगर किसी को ज्यादा तकलीफ है तो वो प्रिंसिपल साहब से जाके बात करे। औरत का दिल है जी, आप नहीं जानते। वैसे भी 7 साल हो चुके हैं जेठ जी को गए हुए। अकेलापन कचोटता होगा, किसे नहीं कचोटेगा, है? पर जाई भी थोड़ी ना कोई बुढ़ी हो गई है क्या? मतलब की बकवास कर रही है? दिमाग खराब हो या तेरा? मुंह फूंक देना मैंने अगर तूने अनाप शनाप कुछ बोला है तो। चल कुकड़ी कहीं की। और बेबे, तू इसकी बात ना सुन। और मैं जानता हूँ ना अपनी परजाई को, चाहे वो इस घर में लाख लड़ाइयां कर ले, लेकिन एहो चाहे कि इन्होंने काम वो कभी नहीं करे। और उसको भी पता है कि इस घर की बड़ी बहू होने के क्या मायने होते हैं। बेबे, अगर वो ऐसी हरकत करेगी तो उसको नहीं पता कि तू उसके बाल खींच के उसको घर से बाहर कर देगी। और ये तो पागल है, कुछ भी बोलती जा रही है। इससे तो मैं बाद में निपट लूं। देख, मैंने तेरी गुड़िया की शादी के कपड़े बना दिए। आपने क्यों दूसरी गुड़िया के कपड़े बनाए? ये मेरी गुड़िया नहीं है। ये सब लड़कियों के खेलने की चीज है। मना किया था ना मैंने। कहाँ से लाया ये गुड़िया तू? मैं क्यों नहीं खेल सकता गुड़िया? मैंने मना कर दिया तो बात खत्म। नहीं खेल सकता तू गुड्डे गुड़ियों के साथ। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है।